सो हेलो एवरीवन। हम आज के इस लेक्चर में बिहार जो पीसीएस है यानी कि बिहार पीसीएस में जितने भी आपके बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहार स्पेशल जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। बीपीएससी 70 से लेकर के 47 तक। ठीक है, हम ये सारे पीवाईक्यू कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारे ही बिहार स्पेशल हैं जो कि हर एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सो देख लेते हैं। क्योंकि आप कोई से भी अगर एग्जाम देते हैं ना, तो किसी भी एग्जाम का जो पीवाईक्यूज होता है, पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब समझ लीजिए कि उसके बिना तो वो एक कोर है, उसको आप देखकर कोई से भी एग्जाम के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सो हम देख लेते हैं बिहार के। देखिए 70 यानी कि 70वीं बीपीएससी में री एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हुआ था, तो उसका री एग्जाम हुआ था। प्रारंभिक परीक्षा देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी आपका 1863 में। कब की गई थी? तो पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में की गई थी, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो कब बना था बिहार राज्य? तो बिहार राज्य बना था आपका 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रकान मिलता है? तो कहाँ मिलता है? मधुबनी पेंटिंग जो होता है कहाँ मिलती है? तो आपके मधुबनी में मिलती है। विरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो विरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका रांची में। कहाँ हुआ था? रांची, झारखंड में हुआ था। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा का जो है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद। तो कौन सा था ये था आपका अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2019 और 20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था? तो किसका था? तो सेवाओं का। यानी कि सबसे ज्यादा जो हिस्सा था 60%, 60.2% हिस्सा किसका था? तो सेवाओं का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। देखिए, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन होता है? तो बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन होता है? ये होता है आपका पूर्णिया जिले में 2024-25 के डाटा के अनुसार। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो अभी हमने जब बिहार का परिचय पढ़ा था और अपवाह तंत्र जब हमने पढ़ा था बिहार का, उसमें देखा था कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, क्योंकि ये ऊपर से आते टाइम क्या करती है, अपने मार्ग को बदलती है, जिस वजह से ये यहाँ क्या ला जाती है? बाढ़ ला देती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन होता है? तो बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन होता है? तो मुजफ्फरपुर में आपका लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए हैं। कौन से कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो ये किए हैं आपका कक्षा 9वीं से लेके 10वीं के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशी मैदान की समुद्र की तल से ऊंचाई कितनी है? तो कोशी मैदान जो है समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? आपका 30 मीटर। कितनी है? तो 30 मीटर है किसकी? कोशी मैदान की। सो नेक्स्ट है आपका, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है? यानी कि सबसे ज्यादा जो मखाने का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? बिहार के मधुबनी में मखाने का उत्पादन होता है। ठीक है, वार्षिक बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा करता है? तो लीची का, जितने भी हमारे भारत में लीची का उत्पादन होता है उसका 71% कहाँ होता है? तो हमारे बिहार में होता है, और मखाने का भी होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो रोहतास में। कहाँ होता है? रोहतास जिले में आपका सबसे ज्यादा गेहूं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो किसकी हुई थी? तो ये हुई थी आपका फिरदौसिया। किसकी? तो सूफी आपका फिरदौसिया की स्थापना बिहार में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये था आपका आपका 17वीं बीपीएससी में, जिसमें कि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए थे 17वीं बीपीएससी में। ठीक है, तो ये था आपका 17वीं का। अभी देख लेते हैं आपका जो एग्जाम हुआ था। देखिए, री एग्जाम हुआ था। अभी जो 17वीं एग्जाम था उसका देख लेते हैं।
ठीक है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेश में किसका एक भाग है? तो किसका है? आपको पता है कि बिहार का जो आकृति है इस तरीके से आयताकार है, तो मुंगेर की जो पहाड़ी है किसका भाग है? तो ये दक्षिण बिहार का पहाड़ी भाग कौन सा है? दक्षिण बिहार का पहाड़ी भाग है मुंगेर। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, देखिए, गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित 1 महीने का मेला, 1 महीने चलने वाला पशु मेला का नाम क्या है? तो ये किसके संगम पर होता है? तो ये आपका गंगा और गंडक नदी जो है उसके संगम पे होता है। कौन सा मेला होता है? तो ये है आपका, इसका नाम है सोनपुर मेला। क्या है? तो सोनपुर मेला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोनपुर मेला किस नदी के तट संगम पे होता है? तो गंगा और गंडक नदी के तट पर होता है। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, आई थिंक। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला क्या कौन सा है? तो आपका है सोनपुर मेला। यहाँ पे तरह तरह का, अगर आपको पशु बेचने हैं, जानवर बेचने हैं, तो आप यहाँ जाके खरीद और बिक्री कर सकते हैं। ठीक है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 1982 में। कब की गई थी? 1982 में की गई थी। जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 में की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है PYQ। ठीक है। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है? तो कहाँ पर है? तो ये है आपका पटना में। कहाँ पर है? पटना जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी नीति की आलोचक कृति क्या है? गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, के लेखक कौन थे? तो इनके जो लेखक थे, किसने लिखा था? इनके लेखक थे मोहम्मद वली हसन। कौन थे? तो गरीब हिंदुस्तान का लेखक कौन थे? तो मोहम्मद वली हसन थे। याद रखिएगा, पूछा गया है ये। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में कृषि का कितना योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का पूछा गया है। तो उस टाइम जो डाटा आपका आया था उसके अकॉर्डिंग कितना था? तो 90.9 था। ठीक है, इस टाइम का जो आएगा वो आपका अलग हो सकता है। ठीक है। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार कौन सा था? तो बिहार में पहली बार जो प्रकाशित हुआ था हिंदी दैनिक समाचार वो था सर्व हितैषी। कौन सा था? तो सर्व हितैषी हिंदी अखबार था, दैनिक समाचार। ठीक है। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? तो किसको किया गया था? तो ये किया गया था गया जी को। गया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गया जी कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब क्या है? तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ पर है? तो ये है आपका पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। बिहुला महोत्सव क्या है? बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में, कौन सा महीने में? अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो बिहुला महोत्सव मनाया जाता है आपका भागलपुर में। कहाँ मनाया जाता है? तो भागलपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था? तो किसने किया था? तो इसमें हमारे जो आपके राजस्व मंत्री थे आपके, वो कौन थे? तो वित्त मंत्री कौन थे? तो श्री सम्राट चौधरी थे, जिन्होंने हमारा बजट पेश किया था। वित्त मंत्री, ठीक है, बिहार के वित्त मंत्री। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? ब्रिटिश शासन के दौरान जो आपका नया प्रांत बिहार था वो अप्रैल 1912 में आया था। कब आया था? तो 1912 में आया था। नेक्स्ट है आपका, देखिए, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अधिसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित क्या है? SC सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो किसने? तो ये था आपका ताती तत्वा। नेक्स्ट है आपका, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? तो बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट आपका किया था 2020 और 21 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं, ये था हमारा आपका जो 70वीं BPSC हुआ था
उसका पेपर था। ठीक है, अभी देख लेते हैं आपका 69 69वीं बीपीएससी के जो प्रश्न पूछे गए थे आपके बिहार स्पेशल से। ठीक है, मैथिली भाषा का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? ये था आपका कर्नाट राजवंश के काल में। किसमें? कर्नाट राजवंश के काल में स्टार्ट हुआ था मैथिली भाषा का विस्तार। ठीक है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो कब हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी से भारत अलग हुआ था, सॉरी बिहार अलग हुआ था आपका 1912 में। ठीक है, बिहार कब अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था आपका 1912 में हुआ था। किससे? बंगाल प्रेसिडेंसी से। कौन सा? 1912 में। ठीक है, सुजनी भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? यानी कि पूछा, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी क्या थी? तो एक प्रकार की कढ़ाई थी। बिहार में सुजनी का मतलब है एक प्रकार की कढ़ाई जो होती है उसको सुजनी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमें गलत कथन बताना है। ठीक है, किसके बारे में है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में गलत कथन बताना है। ठीक है, देख लेते हैं आपका पहला। तो पहला इसमें है हमारा, ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। क्या पूछा गया है? तो ये विक्रमशिला यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के वर्तमान में बांका जिले में स्थित है। तो देखिए ये जो विक्रमशिला ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपका भागलपुर में। कहाँ स्थित है? भागलपुर में, बांका में नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरा है, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तो पाल वंश के राजा ने की थी, लेकिन गोपाल ने नहीं की थी, धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी, ये ध्यान रखिएगा। किसने की थी? धर्मपाल ने। तो ये आपका गलत हो गया, 1 और 2 गलत हो गए। तीसरा देख लेते हैं, बौद्ध धर्म का वज्रयान समुदाय यहाँ फला फूला। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ खगोल विज्ञान, अर्थ, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो बिल्कुल सही है, यानी कि 3 4 बिल्कुल सही है। हमें क्या पूछा है? गलत। तो 1 और 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो आपका बताना है कि जो ये वन्य जीव अभ्यारण्य है ये बिहार में कौन से हैं। तो देख लेते हैं। देखिए इसमें दे रखा है आपका पहला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ है? पश्चिमी सुकाए, तो पश्चिमी चंपारण में है। तो ये बिल्कुल ठीक है। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये, मतलब एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये पहला ही है आपके बिहार का। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका यूपी में है। ठीक है, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है, बीकानेर के पास। भीम बांध जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ है? तो ये आपका ध्यान रखना है। तो इसमें हमें सही बताना है, तो सिर्फ 1 और 4 यानी कि भीम बांध और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों कहाँ है? तो बिहार में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के निम्न में से किस जिले में सोने का पाया गया है? तो कहाँ सोना पाया जाता है? बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई में। अभी रिसेंट में जमुई में बहुत ज़्यादा सोना पाया गया था। ठीक है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ हुआ है? तो गंडक नदी पर हुआ है। कहाँ हुआ है? तो गंडक नदी पर हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो हमें क्या करना है? इसको मिलाना है। देख लेते हैं एक बार। सो पहला क्या है? धरवाड़ चट्टान प्रणाली। धरवाड़ चट्टान प्रणाली कहाँ है? तो सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा। तो देखिए ये है ऑप्शन सी, जो धरवाड़ चट्टानें हैं सबसे पुरानी है। तो क्या सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा। विंध्यन चट्टान कौन सी है? तो ये है आपका बलुआ पत्थर जो होते हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक हैं। तो देखिए ये आपका बिहार है पूरा, यहाँ पर आपका पाया जाता है क्या? विंध्यन रेंज। और ये इसमें क्या है? तो सबसे ज़्यादा बलुआ पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर,
क्वार्टेजाइट, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं किसमें, विंध्यन चट्टान की प्रणाली में। क्वाटनरी चट्टान प्रणाली, क्वाटनरी चट्टान प्रणाली कौन सी है, तो ये है आपका हिमालय वाली, ठीक है। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होती है, कौन सी, क्वाटनरी चट्टानें। उसके बाद आ जाता है आपका तृतीय चट्टान प्रणाली, कौन सा आ जाता है, तृतीय चट्टान प्रणाली कौन सा आ जाता है, तो ये है हमारा बी, ठीक है। कौन सा है, तो बी, पश्चिम चंपारण जिले में पाई जा सकती है। तो तृतीय श्रेणी जो पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं इसी में, देखिए कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो ये कितनी है, तो 30 मीटर है। 1937 से लेकर 38 के दौरान बिहार में क्या है, बकाशत बकाशत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कौन सा आंदोलन था, तो बकाशत आंदोलन, ध्यान रखिएगा कब किया गया था, तो 1937 से लेके 38 में किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आ चुका है लेकिन फिर भी आ सकता है, ठीक है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना कब स्थापित किया था, तो 1632 में, कब किया था, तो 1632 में किया था, याद रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, तो बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये अभी पूछा गया था, तो श्री कृष्ण, कौन जाने जाते हैं, तो श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये था एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें रह गया है, देख लेते हैं। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल किया था, ये कई बार पूछा गया है। उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, ठीक है। तो किसने किया था, तो ये किया था आपका बत्तख मियाँ ने, किसने किया था, तो बत्तख मियाँ ने किया था, ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया था, तो जो जहर मिला हुआ था खाने में, ये उनकी सूचना दे दी थी, ठीक है। तो ये है आपका PYQ कौन सा, 68वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा का, देख लेते हैं बिहार स्पेशल का, ठीक है। पहला है आपका, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो किस स्तर पे करती है, तो ब्लॉक स्तरीय निकाय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरोध किस किस का विरोध करने का विकल्प चुना था, तो किसका, तो चौकीदारी कर का, किसका, चौकीदारी कर का विरोध करने का चुना था। नेक्स्ट है आपका, देखिए श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया, तो किस कारण से दिया था, ये दिया था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से दिया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी को क्या है, गांधी जी की जान बचाई थी, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, तो किसने बनाई थी, तो ये बत्तख मियाँ थे, जिन्होंने क्या किया था, जो जहर में खाना मिला हुआ था, सॉरी खाने में जो जहर मिला हुआ था उसकी सूचना इनको देकर गांधी जी की जान बचा ली थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, तो किसने की थी, तो ये की थी आपकी स्वामी विद्यानंद ने, किसने की थी, स्वामी विद्यानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, तो ये की थी आपके श्री कृष्ण ने, किसने की थी, श्री कृष्ण ने की थी। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, तो शेर खां को, किसको, शेर खां को। नेक्स्ट है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये क्या था, धर्मपाल, किसके थे, पाल वंश के
जो पाल वंश के संस्थापक थे धर्मपाल, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे आपका सर जेम्स डेविड सिफ्टन। कौन थे? सर जेम्स डेविड सिफ्टन थे। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी एंड बिहार सम के लेखक कौन है? तो इनके लेखक थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1949। किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1949 में लिखा था, ठीक है। महात्मा गांधी ये बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो ये है आपका पादरी की हवेली। कौन सी है? पादरी की हवेली है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ये मगध। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को आपको क्या कहा जाता था? तो इस इधर वाले एरिया को कहा जाता था आपका मगध, ठीक है, मगध कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आपका सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा, ठीक है। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका कहाँ? तो ये कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया है। 2019 से 2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय जो कम है वो किसकी है? तो शिवहर की। शिवहर सबसे छोटा जिला है, ठीक है। शिवहर सबसे छोटा जिला है बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से, और घनत्व में सबसे बड़ा है क्योंकि घनत्व यहाँ का 1880 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नांकित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो किसको मिला है? तो जीआई टैग आपको मिथिला मखाना को मिला है। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है किसी विशेष स्थान के जो उत्पाद होते हैं उनको दिया जाता है भौगोलिक संकेतक, ठीक है। ये कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो जीआई टैग जो दिया जाता है आपका 10 सालों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और सबसे पहले किसको मिली थी? तो हमारा दार्जिलिंग की चाय को। किसकी? तो दार्जिलिंग की हमारी जो चाय थी उसको मिली थी, कब मिली थी? 2004 में मिली थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना, कौन सा है? गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था? ये किया गया था बोधगया में। कहाँ किया गया था? बोधगया में। नेक्स्ट है पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 10% था जो बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया है? तो देखिए जो आपका जनगणना के अकॉर्डिंग कितना था? तो ये था आपका 11.3, अभी बढ़कर कितना हो गया है? तो ये हो गया 15.5, याद रखिएगा, ठीक है। सो इससे पहले मैंने अभी जनगणना इसी जो हमारा एडिटोरिया का जो तथ्य संग्रह है बिहार का, इसी में एक टॉपिक है आपका जनगणना जिसको मैंने अभी कवर कराया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, वहां से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं इजिली। सो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो जो फल्गु नदी है आपका वो बनती है आपका मुहाना और लीलाजन जो नदी है इन दोनों के मिलने से बनती है। किसकी? तो मुहाना और लीलाजन के मिलने से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो कहाँ की गई थी? ये गई थी ठाकुरगंज में। कहाँ की गई थी? ठाकुरगंज में। बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशक जनसंख्या वृद्धि यानी कि 2001 से 2011 की जनसंख्या को आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, जो वृद्धि दर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि आपका हुआ था, देखिए सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था? मधेपुरा में, फिर हुआ था किशनगंज में और उसके बाद था सिवान में। देखिए जनसंख्या जो है, जनगणना से आपका 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं
सो आप अभी मैंने ये एक लेक्चर आपके जनगणना के ऊपर भी डाल रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं, इसी बुक का लेक्चर है वो। ठीक है। सो ये था आपका बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्यान्न उद्योग का प्रभुत्व है? तो किसका है? तो अनाज आधारित उद्योग। बिहार में क्या है? अनाज आधारित जो उद्योग है उसको खोला जा सकता है इजीली। ठीक है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार किस प्रकार की जलवायु में आते हैं? तो कोपेन का कई बार पूछा जाता है, तो ये आपका आ जाता है आपका WG में, CWG में आते हैं। ठीक है। ये था आपका कौन सा? तो ये था आपका जो प्रीवियस ईयर का आपका कौन सा ईयर था? तो ये था 69वीं BPSC का प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार स्पेशल से, इतने थे, तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है। सो ये आपका देखिए बिहार जो आपका 67 BPSC में री एग्ज़ाम जो हुआ था उस टाइम पे बिहार में जो एग्ज़ाम हुआ था ये BPSC 67 का वो लीक हो गया था, जिसका री एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन से ये। ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य शहरीकरण का स्तर क्या है? तो ये देखिए अभी के लिए करंट ये हमारे रिलेवेंट नहीं है, इस साल का देख लीजिएगा कितना है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो उस टाइम जो बनाया गया था आपका मैथिली ठाकुर को बनाया गया था। किसका? तो ये खादी के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। करंट का क्वेश्चन है ये। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कितनी? तो 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा था? तो सीतामढ़ी में किया गया था, ये पूछा गया था। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किससे? तो ये शराबबंदी से। जो ऑपरेशन प्रहार है वो शराबबंदी से संबंधित है। बिहार में शराब बंद है क्योंकि। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया था? कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था भागलपुर में। बिहार में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो किसने बिहार में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, बिहार में तर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे आपका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये सिंधु कान्हू थे। ठीक है। नेक्स्ट है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1798 में। ये हुआ था 1798 में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया था? तो 1936 में बिहार को उड़ीसा से पृथक कर दिया गया था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये है हमारा कितना? तो ये ध्यान रखिएगा 94,163। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, देखिए बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? अभी भी रिपीट हुआ था अभी कौन सा आपका 70वीं BPSC में, तो कोशी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? ये है आपका कैमूर में। कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपका कैमूर में अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कौन सी है? तो कांवड़ झील है। ठीक है। ये आपका बिहार का सबसे पहला रामसर साइट भी है। ठीक है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो जमुई में सबसे अधिक सोने का भंडार है। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो किस जिले को जाना जाता है? तो ये भागलपुर। भागलपुर में रेशम की खेती ज़्यादा होती है, जिस रेशम उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये है आपका 5.50%। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो कौन सा है? तो ये आपका सबसे शहरीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पटना में है, फिर मुंगेर में है, फिर आपका नालंदा में है। नेक्स्ट है आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार का, देखिए अभी हमारा जो रिलेवेंट होगा इस साल का होगा। सो वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय
भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, तो सभी के लिए वायु मार्ग इसका हिस्सा नहीं थी। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा क्या था आपका, सबसे ज़्यादा आपका ये घटते क्रम में था। ठीक है। तो नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर था। सो आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये आजाद दस्ता भी सक्रिय था। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, देखिए ये था अभी हम जो कर रहे थे वो था आपका लीग का, और ये जो आपका 67 बीपीएससी जो कैंसिल हो गया था। ठीक है। तो इसका भी देख लेते हैं। 2021-22 के दौरान बिहार के राजकोषीय घाटा अभी के अकॉर्डिंग हमारा ये देख लेंगे। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं था, तो ये था आपका राम मनोहर लोहिया आपके संबंधित नहीं थे। कौन, राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो गोपालगंज में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो ये बुलाई गई थी आपका 1913 में। बिहार से रशीम कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था। तो किस लिए दिया गया था, ये दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो इनके लिए सीटें जो आरक्षित हैं वो 38 सीटें हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। कब किया गया था, तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया पंचायत में। कब, 2006 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया। तो 2000 में किया गया था। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय कौन सा था। तो ये कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय था। ठीक है। नेक्स्ट था आपका बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं। तो 7 विभाग शामिल हैं। कितने, 7। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री 2020 में शुरू किया गया था। तो ये खगड़िया जिले से शुरू किया गया था। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सिंधु और कान्हू ने किया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो ये दिया था राजकुमार शुक्ल ने। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो किसको हुई थी, तो गौतम बुद्ध को हुई थी। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी आपका सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था। तो ये क्या था, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट है आपका शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार में किस जिले में होता है। तो पटना जिले में होता है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, कांवड़ झील है। क्या है, ब्रह्मयोनी हील बिहार के किस जिले में है। तो कहाँ है, गया में है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो किस में है, तो ये है आपका उत्तर पश्चिमी जिले में। कितने हैं टोटल, यहाँ पे 13 जिले हैं, ध्यान रखिएगा। सो ये है आपका तो 66 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन हैं जो कि बिहार स्पेशल से है। तो देख लेते हैं इसको भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपका श्री कृष्ण सिंह। ये बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो रखा गया था पटना में। ठीक है, कहाँ रखा गया था, पटना में रखा गया था। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई थी। बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो बिहार की स्थापना की गई थी आपका 1912 में। बिहार में
तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो कितना रखा जाता था? 3/20 रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये किया था आपका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था। किसने? रामविलास पासवान ने। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के निर्वाचित हुए थे? तो किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे आपका 11वीं लोकसभा से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो किसने किया था? तो किया था राजकुमार शुक्ल ने किया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? तो जो ये किसकी मगध की राजधानी थी आपके राजगीर और गिरिव्रज में। ठीक है, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे आपके बिहार में किसान आंदोलन से। जो सहजानंद थे वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो किसमें किया था? चंपारण सत्याग्रह में। कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, चंपारण जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये मुंडा और जमुई। उस टाइम पे दिए होंगे क्वेश्चंस पूरा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ये है आपका 7.84%। ये उस टाइम का था। तो अभी करंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये करंट, देखिए पुराने क्वेश्चन जब ये क्वेश्चन आया था तब के अकॉर्डिंग दिया गया था, अभी के अकॉर्डिंग कितना है? तो 8.1 है। कितना है? तो वन क्षेत्रफल जो आपका है, वन्य क्षेत्रफल है वो आपका कितना है? तो 8.1% है बिहार भौगोलिक क्षेत्र का। ठीक है, और इसके 2028 तक, कितने तक? 2028 तक जो इसका लक्ष्य रखा है 17% करने का लक्ष्य रखा गया है, ध्यान रखिएगा। अभी कितना है? तो 8.1, और लक्ष्य कितना है? 2028 तक इसका 2028 तक 17% करने का लक्ष्य रखा गया है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार में एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण में। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदियां कौन सी हैं? हमारा सोन, पुनपुन और कर्मनाशा आदि नदियां कहाँ? तो ये किधर की तरफ? दक्षिण से आपके उत्तर की तरफ प्रभावित होती हैं। दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार की तरफ प्रभावित होती हैं। ठीक है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही कौन सी? तो ये है आपका पिडमोट सैम मिट्टी पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है आपका पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो किससे नहीं बहती है? तो कोशी मगध प्रमंडल से गंगा नदी नहीं प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो किसने? 1632 में किसने? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी स्थापित की थी। कहाँ पर की थी? पटना में। कब की थी? तो 1632 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसने की थी? डच ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के 7 निश्चय में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बाल कल्याण आपका शामिल नहीं है। तो इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें जो शामिल थे आपके 7 निश्चय में, ये था आपका हर घर तक शौचालय। ठीक है, नल का जल, हर घर तक नल का जल, ग्रामीण और शहरी विकास, युवाओं को सशक्त बनाना। किसको? युवाओं को सशक्त बनाना, हर घर तक बिजली, हर घर तक आपका
बिजली पहुंचाना भी इसके अंदर था। ठीक है, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना इन सब के अंदर शामिल था, लेकिन इसमें बाल कल्याण शामिल नहीं था। किसमें? सात सात निश्चय में। और ये कब से था? तो पहला इसका चरण जो था वो 2015 से 2020 तक पहला इसका चरण था सात निश्चय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018 और 19 में था। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इस बार का जो होगा औसत वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो ये आपका उस टाइम करंट से था, तो ये किया था आपका 25 सितंबर 2020 को। तो ये करंट से संबंधित है, ये रिलेवेंट नहीं है, इस बार का आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली की शुरू की। ये प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगा। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है आपका, देखिए भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार दिया गया था, तो किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। किसके लिए? तो कृषि का कर्मण पुरस्कार बिहार को दिया गया था। किसके लिए? तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। उत्पादन क्या होता है कि 1 हेक्टेयर में आपका कितना है और आपका टोटल उत्पादन कितना हुआ है। और उत्पादकता का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर यानी कि ये पूरा आपका एरिया है, इसमें उत्पादकता ज्यादा है। ठीक है, थोड़े एरिया में ज्यादा फसल उग जाना। अब आपका देखिए ये उस टाइम से जो आपका हुआ था 66, आपका बीपीएससी 66 हुआ था, वो क्या हुआ था? लीक हो गया था, तो उसका री एग्जाम जो हुआ था उसका पेपर ये है। ठीक है, देख लीजिए, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर जो है पांचों तरफ से 5 पहाड़ियों से, राजगीर कितनी पहाड़ियों से घिरा है? तो 5 पहाड़ियों से घिरा है, ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। ठीक है, अब बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये करंट का क्वेश्चन है, तो हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे हुआ था। जो बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, कौन सा? तो नवपाषाणिक संस्कृति। कौन सी? नवपाषाणिक संस्कृति है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये क्या थे? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाबा ठाकुर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो स्वतंत्र भारत का पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये थे बिहार के जयराम दास दौलत राम। कौन था? जयराम दास दौलत राम आपके पहले राज्यपाल थे स्वतंत्र बिहार के। ठीक है, यानी कि जब हमारा देश आजाद हो गया था उसकी बात हो रही है। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो तीन जिले थे जिसमें 10 लाख से कम जनसंख्या थी। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो किसका है? तो मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन है। ठीक है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन सा है? तो बिहार में 2 अग्रणी जिले हैं जो आज भी हैं, आपका मधुबनी में आपका क्या होता है? मधुबनी में आपका मछली और दरभंगा में होता है। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी श्रेष्ठ रैंकिंग दालों वाला कौन सी है? तो दाल आपकी सबसे ज्यादा बिहार में कौन सी होती है? मूंग और मसूर की दाल होती है। ठीक है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण में आपका गन्ना सबसे ज्यादा होता है, इस वाले एरिया में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचाई क्षेत्र है? तो कौन से एरिया में है? आपका रोहतास में सबसे ज्यादा नहर सिंचाई क्षेत्र है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें आपका 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिलाएं साक्षर दर थी? तो किसमें थी? आपका सबसे कम था जो था आपका किशनगंज और सहरसा। ये कब की बात हो रही है? 2001 की जनगणना की बात हो रही है। 2011 की जनगणना में आपका सहरसा नहीं है, किशनगंज है, आप सॉरी पूर्णिया है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? आपका पूर्णिया है। अभी ये 2001 की बात हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमत दर थी आपकी, ये हमारा 18 अभी रिलेवेंट नहीं है क्योंकि पुराना हो चुका है। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी, तो ये उस टाइम पे आपकी कितनी थी, तो 4767 आपका था। ठीक है, ये आपका था। ठीक है, अभी के लिए हमारा जो सर्वेक्षण अभी आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था 2017-18 में, तो किसके लिए दिया था, तो आपका दिया गया था ये आपका, ये दो के लिए दिया गया था, कर्मण पुरस्कार दिया गया था आपका मक्के के लिए, मक्का और गेहूं के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गेहूं ऑप्शन में है तो हमारा गेहूं हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, तो कब हुए थे, तो ये आए थे आपका 22 अप्रैल 1858 को। ठीक है, इसका जो बिहार में नेतृत्व किया था आपका 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर और अमर सिंह जो दोनों भाई थे उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, तो कहाँ किया गया था, ये बिहार झारखंड में, क्योंकि उस टाइम क्या था, बिहार और झारखंड एक थे। ठीक है, जब तक अलग नहीं हुए थे। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेरोल्ड आरंभ किया गया था, तो ये किसने आरंभ किया था, ये किया था आपका बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट है आपका, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया, तो कब स्थापित किया गया था, ये 2018 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अब था ये हमारा 66 का था, बीपीएससी 65 यानी कि बीपीएससी 65, आपकी जो 65वीं बीपीएससी हुई थी उसके प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह जिन्हें जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ, तो इनका बेसिकली ये कहाँ पे दफन किए गए थे, तो ये नालंदा में किए गए थे। नेक्स्ट है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या थी, तो ये है आपका ब्लेसफुल बिहार, क्या है, ब्लेसफुल बिहार आपका थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले की संख्या कितनी है, तो गंगा जो नदी है उसके आसपास कितने जिले हैं, तो 12, ये कई बार रिपीट हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो कौन सा भीम बांध जो है कहाँ पर है, तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया था, तो कहाँ किया गया था, ये गोपालगंज में दर्ज किया गया था, कितना, तो 1021, यानी कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, तो ये आपका 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र में घिरा है, तो कौन सा है, तो यह है आपका पश्चिमी चंपारण, जो अभी 2021 की 2023 की वन रिपोर्ट आई है उसको आप देख सकते हैं, इसे भी मैंने करवा रखा है अपने चैनल पे। ठीक है, इसी जो ये हम तथ्य संग्रह कर रहे हैं, बिहार की तथ्य संग्रह, इसी में है वो चैप्टर भी। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है, तो सबसे ज्यादा घनी आबादी कहाँ है, तो ये है हमारा आपका शिवहर में। शिवहर में कितनी आबादी है, तो सबसे छोटा जिला है लेकिन सबसे ज्यादा आबादी है यहाँ पर, कितनी, तो प्रति 1 किलोमीटर पे कितने 1880 लोग हैं, सबसे ज्यादा घनी आबादी है। ये छूट गया था, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो बिहार देखिए आप, जो गंगा नदी आपका बिहार का जो आकार है ये है आपका इस तरीके से और आयतकार है, और बिहार की ये गंगा जो नदी है ऐसे बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आपने पटना देखा होगा ना, पटना काफी लंबा है ऐसे ऐसे, तो पटना में सबसे ज्यादा बहती है गंगा नदी, सबसे ज्यादा लंबी दूरी कहाँ तय करती है, तो पटना में करती है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था आपका महादेव लाल सराफ ने, किसने किया था, तो महादेव लाल सराफ ने किया था। नेक्स्ट है आपका सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्या था, राहुल सक्यान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो ये थे आपका मुरली मोहन प्रसाद। कौन थे, सर्च लाइट के संपादक कौन थे, मुरली मोहन प्रसाद थे।
सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये क्या था आपका फूलन प्रसाद वर्मा ने। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी मैंने बताया था कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। इनकी जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद, जब ये शहीद हो जाते हैं उसके बाद अमर सिंह इनके भाई ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान जो बिहार के कृषक जो थे उनका नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता आपका सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये क्या था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में लगाई थी? तो कब लगाई थी? 1632 में लगाई थी। कब लगाई थी? 1632 में लगाई थी। किसने लगाई थी? तो डच ने लगाई थी। और कहाँ लगाई थी? पटना में अपनी फैक्ट्री लगाई थी 1632 में। ठीक है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन आपका किसने किया था? ये क्या था आपका? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो कौन सा जिला नहीं है? तो रोहतास। रोहतास धारवाड़ में नहीं आता, बल्कि विंध्य चट्टाने जो है, क्योंकि धारवाड़ आपका, देखिए धारवाड़ इधर की तरफ आता है, इसमें आपका नवादा और ये गया सारे हैं, लेकिन इधर जो है आपका विंध्य, रोहतास और कैमूर आपका विंध्य रेंज में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो कितना है बाल लिंग अनुपात? 935 है। कितना है? 935 है बाल लिंग अनुपात। वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर कितना था? तो देखिए आपका 2017-18 के अकॉर्डिंग है, लेकिन अभी 2000 जब अभी बजट आएगा, बजट और सर्वे आएगा, उसका हम देख लेंगे। ठीक है, करंट वाले का। नेक्स्ट है आपका 2017-18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? देखिए उस टाइम इतना था, ये रिलेवेंट नहीं है, लेकिन अभी जो आएगा हमारा बजट उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? तो किसने दिलाई थी? तो माननीय AP शाही थे। कौन थे? माननीय AP शाही थे। ये है आपका, देखिए बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका क्या महत्व है? तो बिहार कब अलग हुआ था? तो बंगाल से आपका बिहार जो अलग हुआ था 1912 में हुआ था, उसी की याद में इसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। इसमें क्या है ना, अगर किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी दर्जा मिल जाता है तो बहुत सारी अलग अलग छूट मिलती है उनको, या बहुत सारी सब्सिडी उन्हें मिलने लग जाती है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम। देखिए 65वीं जो BPSC हुआ था दिव्यांग कोटा था, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए थे, वो अलग क्वेश्चन थे, तो इसको देख लेते हैं। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष आपका दायित्व संभाला था? तो किस वर्ष संभाला था? ये 2011 में संभाला था। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, पूछा गया है लेकिन। ठीक है, वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता था? किससे जीता था? तो ये जीता था आपका आरा से। बिहार से केंद्रीय गृह, ये उसी टाइम में करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या था? तो ये था आपका नित्यानंद राय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था तो चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो कौन सा बिहार का मैदान, यानी कि जो आपका बिहार का ये मैदान है इधर की साइड, ये क्या है आपका सबसे ज्यादा नवीन है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पटना और गया में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका जो आपका नॉर्थ साइड तो क्या है कि नया जलोढ़ मिलता है, यानी कि खादर मिलती है, और पुराना जो जलोढ़ है यानी कि बांगर, वो कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है आपके दक्षिण की साइड। ठीक है, तो पटना और गया में ऑप्शन था तो वहाँ मिलता है।
बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाई गई है? तो ये सोवियत संघ यानी कि सोवियत जो रूस था उसके सहयोग से बनाई गई है। कौन सी? तो बरौनी रिफाइनरी। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। कहाँ होता है? सोनपुर मेला जो आयोजित होता है। ठीक है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो आहर और पईन। क्या कहलाता है? आहर और पईन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है। कहाँ मिलती है? कुर्सेला में मिलती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये आपके भागलपुर में। कहाँ है? तो बिहार के भागलपुर में स्थित है। सो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये आपका जीडीपी के अकॉर्डिंग है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये आपका अभी जो आप नया हमारा बजट आएगा उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे इसको। ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। देखिए 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमत पर आधार वर्ष 3 सबसे समृद्ध जिले में से एक था? तो देखिए ये भी करंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं। उस टाइम बिहार था। ये सारे करंट के हैं, आपके जितने भी आपके आए होंगे उस टाइम पे आंकड़े उसके अकॉर्डिंग है। तो ये आप लोग इस बार के जो आंकड़े आएंगे उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसान किसान क्या करे किसने लिखी है? तो किसान क्या करे ये किसने लिखी है? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी है पुस्तक जो है। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया है? तो मदरलैंड को आपको प्रकाशित किया है मजहरुल हक ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना हुई थी। तो पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे। किन शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी? तो किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी? तो ये किया था आपका उदयन ने। किसने की थी? तो उदयन ने किया था। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका CR दास। गया अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील आय उगाने वाले का देखिए मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मदरलैंड को प्रकाशित था मजहरुल हक ने किया था। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके की थी? तो किसने की थी? तो ये क्या था आपका उदयन ने किया था। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके कहाँ हुई थी? तो गया अधिवेशन हुआ था आपका 1922 में। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कौन थे? तो आपका CR दास थे। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था आपका राजकुमार शुक्ल ने किया था। गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया था। ठीक है। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में हुई थी। किसने की थी? तो ये की थी आपका SN हल्दर ने। किसने की थी? SN हल्दर ने की थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था आपका RN मुदोलकर ने किया था बांकीपुर। किसने? RN मुदोलकर ने किया था बांकीपुर में। ठीक है। तो ये था आपका हमने अभी 65 का कवर कर लिया है PYQ। अब देख लेते हैं 64 का PYQ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली वो संगति हुई थी। कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका देखिए कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 1885 में। ठीक है।
बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो ये बना था 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने दिया था। कब दिया था? तो आपका लखनऊ अधिवेशन में दिया था। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो कब गठित हुई थी? तो ये हुई थी 1931 में। कब हुई थी? तो 1931 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में हुई थी। किसकी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था श्री कृष्ण ने किया था। नील विद्रोह किसके बारे में है? नील विद्रोह किसके बारे में है? तो ये है आपका नील विद्रोह जो हुआ था। देखिए, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो जो रैयत थे ना, वो क्या थे? वो नीली खेती नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे जबरदस्ती ये खेती बहुत कम मूल्य पे करवाई जा रही थी। ठीक है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो कब हुए, कहाँ हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो ये चौकीदारी जो कर था वो नहीं दे रहे थे। ठीक है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है? तो ये जुड़े हैं आपका स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सत्यान एंड यदुनंद शर्मा जुड़े हुए हैं। ठीक है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो ये 15 नवंबर 2000 में आया था। कब आया था? 15 नवंबर 2000 में बिहार झारखंड से अलग होकर एक नया राज्य बन गया था। कितने जिलों के साथ? तो 18 जिलों के साथ बना था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, एक सेकेंड, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। कब आया था? तो 1912 में झारखंड आपका किसे? बंगाल से अलग होकर के। ठीक है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा दृष्टि के अपेक्षाकृत पुराना है? तो सबसे ज्यादा पुराना कौन सा है? तो ये खड़ंगपुर की पहाड़ियां हैं, वो सबसे ज्यादा पुरानी है। नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो कितने? 9 जिलों से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। किससे? तो कछारी मिट्टी से। किससे? कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार किसकी है? तो बिहार की है, प्रथम है बिहार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 61 पॉइंट कुछ है। एंड देख लेते हैं, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो द्वितीय स्थान पे जूट उत्पादन की दृष्टि में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना है? तो कृषि आधारित। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन का दूसरा है। बिहार के एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2017 से 2018 फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से 20 शहरों में पटना का स्थान 20वां था। उस टाइम का है, तो अभी रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था? तो कहाँ किया गया था? ये आपका करंट का न्यूज है, ये दरभंगा में किया गया। ठीक, सो बीपीएससी 63 में जो पूछे गए हैं प्रश्न आपके, वो देख लेते हैं हम बिहार स्पेशल से। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला है आपका, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया नहीं करता है। देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, हमारा सॉरी, यहाँ पे हमारा नेपाल है। ठीक है, नेपाल कितने जिलों, जो हमारा बिहार है, नेपाल हमारे बिहार के 7 जिलों से अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, कितने? 7 जिलों से। सो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो कौन सा है? ये है हमारा महाबोधि मंदिर, बोध गया एवं नालंदा महावीर के पुरातात्विक स्थल। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये किस में है? तो आपका बिहार में स्थित है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कौन सा है? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1929 में।
कब किया गया था? तो 1929 में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो किस अधिनियम? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 की के जरिए बिहार एक अलग राज्य बना था। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों से की तुलना में है, तो कितना है? न्यूनतम है, यानी कि न्यूनतम से द्वितीय है। नेक्स्ट है आपका, मतलब बिहार में जो जोते हैं, ये खेत हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, ठीक है। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार राज्य की है, ठीक है। वर्तमान में आप देख लेंगे, वैसे बिहार राज्य की ही सबसे कम है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग किया जाता है। ये न्यूनतम जो हमारे सर्वे आएगा अभी 2026 का जो सर्वे आएगा, 25-26 का, 26-27 का, उसको देख लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो कौन सी? पुनपुन नदी है, जो कि फतुहा के पास किससे मिलती है? गंगा में मिलती है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो किससे की जाती है? CWG से। कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रस्तुत की जाती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट है आपका, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इन जो ऊपर के ये, क्योंकि ये ऐसा है, तो ये जो यहाँ उत्तर वाले जिले हैं, इन सब में नवीन जलोढ़ पाई जाती है। दक्षिण जिले में आपका पुरानी जलोढ़, यानी कि बांगर, ठीक है। और नई जलोढ़ मतलब नवीन जलोढ़ होता है आपका खादर, जो खादर होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन किस जिले में होता है? तो पूर्णिया में। पूर्णिया हमारा कहाँ पड़ता है? इधर की तरफ पड़ता है, और यहाँ पे पानी अधिक होने के कारण यहाँ पे क्या है आपका जूट का उत्पादन होता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर जो बनी हुई है वो गंडक नदी पे बनी है। किससे बनी है? तो गंडक नदी पे त्रिवेणी नहर बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कौन सा है? तो ये है आपका पावापुरी। कहाँ मिला था? तो इनको मिला था पावापुरी में मोक्ष मिला था। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है वो आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर आपका कैमूर पठार है नीचे, यहाँ पे सबसे ज्यादा सीमेंट आपका जो होता है, सीमेंट सबसे ज्यादा होता है, और आपका चूना पत्थर ज्यादा होता है, ये सारी चीजें इधर होती हैं। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। कौन सा? तो ये जो इनकी हुंकार थी, किसने प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था? प्रकाशन किया था पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार का क्या किया था? प्रकाशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था आपका, तो ये किसने किया था? आपका किया था सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था, सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था आपका कृष्ण सिंह ने, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किया था। किसने? कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, एक सेकंड, ये है आपका 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी थी? 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये थे आपका संविधान सभा में बिहार से कुल आपके कितने थे? तो ये आपके 36 सदस्य थे, ठीक है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो की गई थी ये 19 जुलाई 1905 को की गई थी,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं आपका, ये था आपका 60 से लेके 62वीं जो बीपीएससी हुई थी हमारी, बीपीएससी जो हुआ था हमारा 60 से 62 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार में 2005 से 6 और 1415 के मध्य किस क्षेत्र से सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये कब क्या क्या किस क्षेत्र में हुई थी? तो ये हुई थी रजिस्टर्ड जो आपका विनिर्माण क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी। इररिलेवेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हमारे लिए जो करंट का है वो डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपका नेक्स्ट है आपका, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो कौन सा है? तो ये आपका शिवहर है। कौन सा है? शिवहर है। उस टाइम पे भी शिवहर था, इस टाइम पे भी आंकड़ों के अनुसार शिवहर ही है। तो न्यू आंकड़े जब आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ठीक है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो रोजगार सृजन से है। जीविका जो है ये बिहार की पहल है जिसका किससे संबंध है? तो रोजगार सृजन से है। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है तो किससे? नगर निगम वित्त से। किससे? नगर निगम वित्त से है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए ये उस टाइम पे थी, अभी जो है, ठीक है, सो ये पहले कितना था? तो ये था आपका, देखिए जो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई थी ये थी आप, सो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है आपकी, देखिए उस टाइम था आपका 45-95, लेकिन अभी कितना है? तो 61-31 किलोमीटर टोटल अभी लंबाई है 2024 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 61-31। ठीक है। दूसरा, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? तो उस टाइम जो था ये था आपका 203, लेकिन अभी कितना है? तो अभी आपका है 363 किलो वॉट आपका है। कितना? अभी 2023 और 24 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विरसा को सोते हुए पकड़ा गया, कब पकड़ा गया था? तो ये पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 में पकड़ा गया था विरसा को सोते हुए, बिरसा मुंडा जी को। ठीक है। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो किसने किया था? जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, वहां पर आपके राजकुमार शुक्ल ने किसको, जो हमारे गांधी जी हैं उनको चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। तो नेक्स्ट है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो किसने छोड़ा था? तो ये छोड़ा था जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा था। ठीक है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन आपके कौन जोड़े और INA आंदोलन से भी जुड़े हुए थे? तो किससे कौन जुड़े हुए थे? तो ये थे आपका शीलभद्र याजी, जो दोनों से जुड़े हुए थे। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो किसने छोड़ा था? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने छोड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उदंतीपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य से में अवस्थित है? तो ये कहाँ है? तो उदंतीपुर है आपका बिहार में। कहाँ? बिहार में है। नेक्स्ट है आपका, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे आपके नान्य देव। कौन थे? नान्य देव थे, जो कि कर्नाट वंश के संस्थापक थे। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा का आपका क्या किया था? उसको तोड़ दिया था। ठीक है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो थे आपका हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर का लेखक, राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन थे? तो ये हैं आपके चंदेश्वर। कौन है? चंदेश्वर है। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो मौली कवि है। कौन है? मौली कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो किससे होती है? तो ये होती है त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का क्या है, उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो किससे घिरा हुआ है? तो उत्तर पश्चिमी भाग जो घिरा हुआ है वो घिरा हुआ है आपका सोमेश्वर पहाड़ी से। किससे? सोमेश्वर पहाड़ी से घिरा हुआ है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की सहायक नदी है। कौन सी? तेल नदी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी? तो मधेपुरा में हुई थी। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है।
सिल्क सिटी भी कहते हैं इसको, किसको, तो भागलपुर को सिल्क सिटी भी आपका सिटी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में भारत बैंगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बैंगन आपका और इंजीनियरिंग लिमिटेड आपका स्थित है मोकामा, कहाँ, मोकामा में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 85 आपको छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। सो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से संताल विद्रोह कब हुआ था? तो संताल विद्रोह हुआ था आपका 1855 से लेकर 56। सिंधु और कान्हू इसका क्या थे? तो इनके नेतृत्व इन्होंने किया था। देखिए, तो अभी तक हमने जो इस लेक्चर में कवर कर लिया है वो कवर किया है 71 बीपीएससी से, 71 बीपीएससी के बिहार स्पेशल है ना, बिहार स्पेशल क्वेश्चंस जो हैं वो से लेकर के आपका 62 तक, किसका, 60 और 62 तक हमने कवर कर, सॉरी 60 तक कवर कर लिया है, ठीक है। बीपीएससी 60 तक कवर कर लिया, 71 से लेकर 60 तक हमने कवर कर लिया। बाकी के जो पीवाईक्यूज हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। आप कोई सा भी अगर एग्जाम दे रहे हो, आप बिहार का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, तो बिहार जो है उसका वेटेज कितना है आपका? तो उसका वेटेज है आपका, क्वेश्चंस कम से कम आपका 15 से 20 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है बिहार स्पेशल, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और ये इसका पीवाईक्यूज है, तो आप देख सकते हैं। Thank you so much for the watching. Please like and subscribe and share also.